Hello and good morning, all of you. Welcome to the class. Today I am going to teach you the poem, The Last Bargain. The poet of the poem is Guru Rabindranath Tagore. और रविंद्रनाथ टैगोर आप उन्हें जानते होंगे। और जो कविता मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, शीर्षक है द लास्ट बार्गेन। इसके जो कवि हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे देश के बहुत ही बड़े व्यक्ति थे ये, माने जाने। और इन्होंने कविता लिखी है द लास्ट बार्गेन। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. एक बार्गेन एक ऐसा समझौता होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज आपस में क्या कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा कार्य करेंगे नियमों के अनुसार। Someone is looking for the work. कोई काम के लिए तलाश कर रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड। वो इस इंतजार में है कि कोई उसे काम के लिए हायर कर लेगा। और ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो कहीं जाके एक बार्गेन करता है। बार्गेन का मतलब समझ लीजिए कि आपस में एक बातचीत करता है, बहस करता है और देखता है कि जब वो बात करता है उस आदमी से तो बोलता है ये तो किसी काम की नहीं, वर्थलेस मतलब बेकार। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक अदर। दो बार फिर वो ट्राई करता है कि उसे कहीं काम मिल जाए, लेकिन वो भी असफल रहता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, आखिर में when he hired for nothing whatever he is happy as never before। और लास्ट में किसी ने उसे जो काम के लिए हायर किया कि काम के लिए आज के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नियुक्त करता हूँ, वो ऐसा काम मिला कि उसने कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं करना है। और वो उस काम को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उससे पहले वो कभी खुश नहीं हुआ था। व्हाट इज़ द बार्गेन एंड व्हाई इट इज़ बेस्ट। ये बार्गेन क्या थी, ये जो बहस हुई थी, ये जो समझौता हुआ था वो क्या था और वो सबसे सुंदर क्यों था। सो माय डियर चिल्ड्रन, द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का जो पहला स्टैंजा है वो है कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग, आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, sword in the hand the king came his chariot, he held my hand and said I will hire you। इसका अर्थ है सुबह कभी शहर की पत्थर से बनी सड़कों पर चलता जा रहा है। ठीक है, कभी एक ऐसी सड़कों पे जब सड़कें बनी होती है, किस चीज से बनी होती है, पत्थर जो कंक्रीट होते हैं बारीक बारीक, उनसे बनती हैं कि नहीं बनती हैं। ठीक है, वो आवाज लगा रहा था कि उसे कोई काम पे रख लो। अब वो मजदूर बोल रहा है मुझे काम पे रख लो, काम पे रख लो, मैं मजदूर हूं, मुझे काम पे रख लो। अपने रथ में जाते हुए और हाथ में तलवार पकड़े एक राजा ने उसे देखा। और वहीं पे अपना कोई रथ में कोई राजा जा रहा था, उसके हाथ में तलवार थी और उसने उसे देखा। He held my hand and said, I will hire you with my power, but his power counted for naught, and he went away in his chariot। आपको मैंने बताया था कि राजा था हाथ में तलवार लेके अपने रथ पर चल रहा था। अपने रथ में जाते हुए और हाथ में तलवार पकड़े एक राजा ने उसे देखा। उसने उसे अपनी शक्ति के दम पर उससे काम लेने का प्रस्ताव किया। कवि को राजा की शक्ति महत्वहीन जान पड़ी, लेकिन कवि को ऐसा लगा कि राजा की शक्ति मेरे किसी काम की नहीं है। उसने मना कर दिया। उसने कहा राजा जी मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, और राजा रथ से आगे चला गया। In the heat of the midday, the houses stood with the shadows. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of food. He pondered and said, I will hire with my money। He weighed his coins one by one, but I turned away। जब राजा चला गया तब दोपहर की गर्मी में सारे घरों के दरवाजे बंद थे। वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमता रहा। कौन था वह? कवि। और वो मजदूर बना था जो, वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमता रहा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अपना सोने से भरा थैला लेकर निकला। एक बूढ़ा व्यक्ति निकला जिसके पास सोनों से भरा थैला था। उसने कुछ सोचा और फिर सोने के सिक्कों के बदले उसने उसको हायर करना चाहा। प्रस्ताव किया कि मेरे लिए काम करोगे, सोने के सिक्के दूंगा मैं तुम्हें। यह प्रस्ताव भी कवि को पसंद नहीं आया और वह दूसरे मार्ग पर चला गया। आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद द शट डोर्स। गर्मी में सारे दरवाजे बंद थे। और आई वांडर्ड अलोंग क्रूक लेन, वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने सोने का थैला रखा हुआ था। उसने कहा मैं तुझे बहुत सारे सोना दूंगा, तो मेरे लिए काम कर। लेकिन कवि ने उसके लिए भी मना कर दिया।
It was evening. The garden hedge was all a flower. The fair maid came out and said, I will hide with my smile. My smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब जब बूढ़ा प्रस्ताव दे रहा था तो उसने मना कर दिया कवि ने, है ना। अब तब क्या हुआ, उसके बाद दोपहर खत्म हो गई तो शाम हो गई। अब शाम हो गई थी। एक बगीचे की बाड़ फूलों से लदी थी। एक बगीचे में बाड़ बनी हुई थी जो फूलों से लदी हुई थी, और एक सुंदर लड़की आई और बोली कि मैं तुम्हारे काम के बदले अपनी मुस्कुराहट दूंगी। भाई मैं तुम्हें रखना चाहती हूँ काम पे, इसके बदले में मैं तुम्हें मुस्कुराहट दूंगी, स्माइल दूंगी। परंतु शीघ्र ही उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और आंसुओं में बदल गई। लेकिन कुछ ही देर हुई तो वो मुस्कुराहट उसकी फीकी पड़ गई और आंसू में बदल गई। तो फिर क्या हुआ, वो अंधेरे में अकेले वापस चली गई। जब अंधेरा हुआ तो वापस चली गई, और इस प्रकार से कभी भी वहां पे भी काम नहीं कर पाया। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hired with nothing. From henceforward that bargain struck in the child's play made me a free man. आपने देखा कि जब वो लड़की चली गई, शाम का सूर्य रेत के ऊपर चमक रहा था। समुद्र की लहरें मनचाहे ढंग से तट से टकरा रही थी। वहां एक बच्चा बैठा सीपियों से खेल रहा था, है ना। शाम के टाइम जब वो चली तो एक बच्चा बैठा था सीपियों से खेल रहा था। समुद्र किनारे सीपियां होती हैं, ठीक है। उसने सिर उठाकर कवि की ओर देखा। उसने मुंह उठाया, गर्दन उठाई और देखा, अरे ये तो कवि है। ऐसा लगा जैसे कि वो उसे जानता हो, और बच्चे ने ऐसे देखा माने वो उसको पहले से ही जानता हो। उसके बिना कोई पारिश्रमिक के उसने काम करने के लिए कहा। उसने कहा मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा और तुम मेरे साथ काम करोगे। कवि ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कवि ने कहा ठीक है। क्या काम करना था उसने, क्या काम करना था उसने, बच्चे के साथ सीपियों से खेलना था। बच्चे को एक साथ चाहिए था खेलने के लिए, और उसके बाद से वो बच्चे के साथ ही खेला और वो बच्चे के साथ खेलने लगा। ऐसा करके उसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, और ऐसा जब उसने किया तो उसे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों कि राजा क्या दे रहा था, राजा क्या दे रहा था, अपनी शक्ति से बोल रहा था मैं तुम्हें अपना रखना चाहता हूं, तो उसे शक्ति की जरूरत थी नहीं। अगर वो राजा के अंडर में काम करता तो वो उसका गुलाम बन जाता, है कि नहीं है। और जब दूसरा आदमी आया सोने वाला, तो सोने वाला उसे खरीद लेता सोने से। और तीसरा कौन आया, स्माइल करती हुई एक लड़की, मगर उसकी स्माइल तो चली गई थी, तो उसकी स्माइलिंग में भी उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई उसे लाभ नहीं हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था मगर इन लोगों के साथ काम करूंगा तो मैं नौकर बन जाऊंगा, गुलाम बन जाऊंगा, और मैं स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाऊंगा। तो लास्ट में उसने एक बच्चे के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि बच्चा भी स्वतंत्रता से खेल रहा था और वो भी उसके साथ स्वतंत्र हो गया। वो किसी के अधीन नहीं था, किसी के अंडर में नहीं था, एंड ही वॉज नॉट वर्किंग विद एनीवन एंड ही वॉज फ्री। इसलिए वो लास्ट बार्गेन में खुश हो गया। आखिर में जो प्रस्ताव मिला उसमें वो